अरे ये औरत कौन है जो इस भिखारी को कंबल पहना रही है? अरे ये तो मीनू है जो हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी। इसके पास इतनी महंगी गाड़ी, इतने अच्छे कपड़े। लो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, मेरे को ना बहुत तेज ठंड लग रही थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। अच्छा तुमने कुछ खाया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। अच्छा मैं अभी कुछ मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए। मीनू रुको, मैं आ रही हूँ। अरे अंकिता बेबी। मीनू पहचाना मुझे? मैं अंकिता। हाँ अंकिता बेबी पहचान लिया मैंने, पर आप यहाँ कैसे? आप तो बेंगलोर में रहते थे ना? वो एक्चुअली ना अब मैं यहीं पे रहती हूँ। वो एग्जाम के सिलसिले में ना मेरे को घर से बाहर ही आना पड़ा। अच्छा तो घर पे सब ठीक है ना? मम्मी पापा? वो सब तो बढ़िया है। तुमने ये गाड़ी कहाँ से ली और ये इतने अच्छे कपड़े? जब मैं छोटी थी तुम हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी ना, और इतने सालों बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। मुझे नहीं पता था तुम्हारे हालात इतने चेंज हो जाएंगे। इतनी महंगी गाड़ी, इतने अच्छे कपड़े, कैसे? हाँ उस टाइम पे ना मेरे घर के हालात बहुत खराब थे। उस टाइम पे मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था, लेकिन देखो ना उसने पढ़ाई करके ये सब अपने बलबूते पे बनाया है, और आज हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। चलो अच्छी बात है। अच्छा लगा सुन के कि तुम्हारे बेटे ने इतनी तरक्की कर ली और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आ गया। सुन के खुशी हुई। हाँ अगर इंसान मेहनत करे तो उसे तरक्की मिल ही जाती है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। मेम साहब आप तो खाना मंगा रही थी अभी। अरे हाँ बातों में मैं तो भूल ही गई, मैं अभी मंगवा देती। अबे ओ क्या खाना ऑर्डर करते? चल निकल यहाँ से, उठ। अरे बेटा ये कैसे बोल रहे हो? ऐसे नहीं बोलते इनको, बेचारा भूखा है, ठंड से कांप रहा है देखो। अरे मीनू तुम्हें नहीं पता इन जैसे लोगों का क्या हाल है। मैंने इसको 36 बार मना किया है कि मेरे घर के आगे मत बैठा कर। अगर ये यहीं पड़े पड़े मर गया या कोई गाड़ी वाला दबा गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? देखो अंकिता बेटा, ये आपके घर के पास बैठता है ना, तो आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए इनके साथ। उल्टा आपको तो इनके खाने पीने का, कुछ कपड़े उपड़े देने का ख्याल रखना चाहिए बेटा। अगर ये मानसिक रूप से ठीक होते तो ऐसे भीख थोड़ी ना मांगते। ओ हेलो, मेरी बात ना ध्यान से सुन। भूल मत एक टाइम पे मैं तेरी मालकिन थी। 4 पैसे के आगे जुबान लड़ा रही है मेरे से। एक बार मैंने बोल दिया ना ये यहाँ पे नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। चल निकल यहाँ से। और नहीं मैं जुबान नहीं लड़ा रही, आप ही बड़े हो, लेकिन जो सही है मैं तो बस वही बोल रही हूँ। देख तू ना मेरे से बहस मत कर। अब ये यहाँ पे नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा। अब बेओ तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या एक बार में? चल निकल यहाँ से। क्यों? आप तो इसे ऐसे भगा रहे हो जैसे ये घर आपका हो। हाँ तो ये घर मेरा ही है, और वैसे भी इस घर का मालिक तो कभी कभी यहाँ पे आता है, और मैंने ये घर ना किराए में ले रखा है। इसकी देखरेख मैं कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये घर मेरा हुआ। और मैं नहीं चाहती मेरे घर के सामने इन जैसे भिखारी आकर के अपना डेरा लगाएं। तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या अभी भी? अच्छा बहुत जिद्दी हो ना तुम। देखो अब तो ये यहाँ से कहीं जाएगा ही नहीं, यहीं रहेगा ये। बताओ तुम क्या करोगी? अबे ओ तूने 2 पैसे क्या कमा लिए? तू तो इतनी ज्यादा अकड़ने लगी है। तू ना मेरे सामने अकड़ मत दिखा, और अगर इसमें तेरे को ज्यादा ही प्यार आ रहा है ना तो अपने घर ले जा इसको। चल लो, इस घर का असली मालिक भी आ गया। अब वो खुद ही फैसला कर देगा कि इन जैसे लोगों को कहाँ बैठना चाहिए। क्या हुआ? अच्छा हुआ सर आप आ गए। ये देखिए ना इन जैसे लोगों को। इसको मैंने 36 बार मना किया है कि मेरे घर के आगे मत बैठा कर, लेकिन इसको नहीं, यहीं पे आके बैठना है। कल को क्या भरोसा कोई गाड़ी वाला आके मार के चला गया या इसको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इन आंटी को देखिए, इनको मैंने मना किया लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से इसको कंबल देके जा रही हैं, और नहीं तो उसके लिए खाना भी ऑर्डर कर रही हैं। अगर इन्होंने ये बोला ना तो मैं इसको ना इस घर के अंदर भी लेके जाऊंगा, क्योंकि है ना मेरी माँ है और इस घर की मालकिन। माँ क्या बात हुई आप बताओ। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, देखना ये बेचारा ठंड से कांप रहा था, इसको मैंने कंबल उड़ाया है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, और खाना भी नहीं देने दे रही उसे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आपके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है या नहीं है? ये बेचारा ठंड से मर रहा है और आप इसको यहाँ से भगा रही हो। 4 पैसे क्या आ गए आपके पास? आप इंसान को इंसान ही नहीं समझ रही। अगर ऐसे ही मैं आपको घर से बाहर निकाल दूं तो आप क्या करोगी? सॉरी सर। आंटी जी यही आपके बेटे हैं? हाँ ये मेरा ही बेटा है, और तुम्हारे माँ बाप को मैं बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन तुम किसी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार करोगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती। जितने अच्छे तुम्हारे माँ बाप है ना, अगर उनके जैसे संस्कार तुम में 1% भी होते ना तो तुम आज ये हरकत नहीं करती। जितने दिन मैं उनके पास रही हूँ वो तो ऐसे थे कि भूखों को खाना खिलाते थे, और तुम तो भूखे के मुंह से निवाला छीन रही हो।
देखो बेटा, अगर अच्छे कर्म करोगे ना तभी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। और अगर कभी भी तुमने किसी गरीब का दिल दुखाया ना तो ये सोच लेना कि तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा मैं ये कह रही हूँ कि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और भूखा है, ठंड भी इतनी है, इसे अपने घर ले चलते हैं। माँ, आपकी बात मैंने आज तक टाली है, जैसा आपको ठीक लगे ले चलते इसको घर। हाँ चलो, चलो बेटा।